इजरायल ने ईरान पर बड़ा आर्मी हमला किया है। इजरायली फौज का कहना है कि उसने ईरान के आर्मी ठिकानों पर हमला किया क्योंकि इजरायल पर ईरान और उसके प्रॉक्सी पिछले कई महीनों से हमला कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास कई धमाके सुने गए। तेहरान में एयर डिफेंस तकनीक को एक्टिव कर दिया गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से किसी भी आर्मी बेस को निशाना नहीं बनाया गया है। इस्लामिक रिपब्लिक के अफसरान के मुताबिक गैर कानूनी ज़ैनी इक़्तिदार के किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने की वार्निंग देने के बावजूद भी इजरायल ने शनिचर की सुबह तेहरान, खुज़स्तान और इलम प्रांतों में कई आर्मी ठिकानों पर हमला किया, जिससे हालात कशीदा हो गए। ईरान ने मजीद कहा कि इजरायली हमले का ईरान की एयर डिफेंस तकनीक ने कामयाबी के साथ मुकाबला किया और इजरायल की कार्रवाई कई मकामात तक ही मुत्तहिद रही। इजरायली फौज ने एक बयान में कहा कि ईरानी इक़्तिदार और इलाके के उसके साथी 7 अक्टूबर से लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं, जिसमें ईरानी जमीन से सीधे हमले शामिल हैं। बयान में आगे कहा गया कि इजरायल को भी जवाब देने का हक है। हमले के बाद इजरायली फौज ने बताया कि ईरान पर जवाबी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ईरान में आर्मी ठिकानों पर टारगेट करके किए गए हमलों का मिशन है, इसे पूरा कर लिया गया। ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के आर्मी ठिकानों पर भी कई घंटों तक धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। ईरान की राजधानी तेहरान के बाहरी इलाकों में कम से कम 6 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी। पास के शहर करज में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ ही वक्त के बाद हवाई हमले की दूसरी खबर मिली। शरात शहर में धमाके की आवाज सुनाई दी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी धमाके की खबर मिली। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सीरियाई एयर डिफेंस दस्तों ने इजरायल के कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स और लेबनानी इलाकों से इजरायल की तरफ दागी गई मिसाइलों को रोक लिया है। ईरान के ज़राए का कहना है कि देश इजरायल के हमले का जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन इजरायल के ईरान को ताज़ा कार्रवाई के खिलाफ वार्निंग दी है। इजरायल ने कहा कि उसने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर हमला किया है। ईरान ने अगली जानकारी तक सभी फ्लाइट्स को रद्द भी कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के आसपास सुनाई देने वाले धमाके इजरायली हमले के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से हुए थे, लेकिन तेहरान के पास एक अहम तेल रिफाइनरी में आग या धमाके की कोई खबर नहीं। इजरायल के हमले आर्मी टारगेट्स तक महदूद थे और इसमें एटमी या ऑयल रिफाइनरी शामिल नहीं थे। वाशिंगटन ने भी ईरान में टारगेट हमलों को सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस बताया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान सीन सेबेट ने कहा कि हमला के अक्टूबर को इजरायल के खिलाफ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब था। इजरायल की तरफ से हमला शुरू करने से पहले व्हाइट हाउस से पहले दी गई जानकारी थी। हालांकि अमेरिका ने जोर देकर कहा कि वो इजरायल के हमलों में शामिल नहीं था। इजरायली मीडिया का कहना है कि सिक्योरिटी कैबिनेट ने कल रात हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी थी। साथ ही ये भी कहा कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा योआव गैलेंट अब तेल अवीव में वज़ीर दिफा के हेडक्वार्टर में एक अंडरग्राउंड बंकर में है। और इसी बीच ईरानी मीडिया का कहना है कि वेस्ट और साउथ वेस्ट तेहरान में कई आर्मी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने यह भी कहा कि तेहरान के हवाई अड्डे पर खदमत अभी नॉर्मल है और तेहरान तेल रिफाइनरी में कोई आग या धमाके की खबर नहीं है। बाइडन के एक सीनियर अफसर ने कहा कि अब तक इसराइल के हमले आर्मी टारगेट्स तक ही महदूद हैं और इसमें एटमी ऑयल रिफाइनरी शामिल नहीं है।